ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पे मैच को मिलेगी जीत और जीत से चरमा। और क्या बात है इस बार नए एंगल के साथ। हर बार आप एक ही एंगल को देखें, ये हमारे वीसीआर और हमारे डायरेक्टर को पसंद नहीं, हमारे प्रोड्यूसर को पसंद नहीं। कुछ नया वो हमेशा चाहिए होता है हमें, और ये नया शुरुआत, नई शुरुआत। नौशाद, किसे पता था जब आएंगे तो ऐसा कोहराम लेकर आएंगे, किसे पता था कि अपनी पहली रेड में एक तूफान लेकर आएंगे, और तूफानी रेड लगा दी है। नवनीत, ध्यान दीजिए इस रेड पर। नौशाद राइट रेडर के तौर पर गए, पूरी तरह से सैमी एकेडमी का डिफेंस टूट पड़ा उन पर। ऐसा प्रतीत हुआ कि डाइंग मोमेंट्स ऑफ द मैच चल रहे हैं, बट दिस इज द स्टार्टिंग। जी, क्या शुरुआत रही है नौशाद से। और देखिए यहाँ पे गिनती गिनी जा रही है, 1 2 3 4 ओंदू मोरू येरडू नाल्को 4 के 4 यहाँ पे साफ हो गए। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि रिव्यू लिया जा रहा है बहुत ही जल्दी। ओनली 3 पॉइंट ऐसा Sami Academy कहा जा challenge रहा है। 3 point. Our edition 4 point. Please review. Successful 3 point. Chennai Sports. बिल्कुल रिव्यू यहाँ सक्सेसफुल हुआ है। चेन्नई हर्षित, स्पोर्ट्स, बिल्कुल 3 अंक Sami मिले Academy चेन्नई स्पोर्ट्स को। review is over. No more review. और सैमी एकेडमी के पास अब कोई वहां पर रिव्यू बचेगा नहीं। राइट कॉर्नर नंबर 52 जर्सी का वो कंटेंशन था, और 52 नंबर जर्सी सेव करार दिए गए हैं। मल्टीपल एंगल्स के साथ सागर पंचाल टीवी रेफरी ने वहां पर देखा होगा, और उसके बाद वही निर्णय आया होगा कि 4 नहीं 3 अंक यहां पर दिए जाएंगे। नवनीत, मेरा एक मित्र था विद्यालय में, कक्षा 2 में, उनका नाम था केशव, और उनकी याद आ गई। लेकिन कक्षा 2 के बाद मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया, पता नहीं कहाँ है वो। लेकिन यहाँ पर नौशाद, नौशाद क्या कमाल का खेल दिखा रहे हैं लगातार यहाँ पर। अब चले श्रीराम एस, अद्भुत अंदाज में इन्होंने रेड लगाई है। बहुत ही बढ़िया रेड्स लगाई है, खासकर पहली रेड जिस प्रकार से शुरुआत की थी। और थोड़ी सी जो प्लानिंग थी ना सैमी एकेडमी की, वो ये थी कि शुरुआत से नौशाद को अटैक करेंगे, एक साथ मिलकर अटैक करेंगे, और वो उन्हीं पर भारी पड़ी है, वो उन्हीं पर उल्टी पड़ी है। और अब एक बार फिर से चेन्नई स्पोर्ट्स जिस प्रकार से इन्हें पहले सैमी एकेडमी को हराया था, वैसे ही शुरुआत कर दी है। कहा है कि बूस्टर पॉइंट हम अर्जित करना चाहते हैं इसमें। टच पॉइंट्स लीजिए एक एक, धीरे धीरे चेन्नई स्पोर्ट्स से मोमेंटम अपनी तरफ लाइए। जी हाँ, मोमेंटम आपने कहा लाने को। और यहाँ पे बी विजय को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, और मैं समझ रहा था कि क्यों। और देखिए यहाँ पे दिशा बदलने को कहा गया बाहर जाने के लिए। विजय, उनके पैरों को पकड़ा गया, दोस्तों का साथ मिला, और यह थोड़ा सा छोटी सी वापसी जो हमारे साथी कमेंटेटर हर्षित शर्मा बोल रहे हैं कि छोटा छोटा टारगेट बनाओ, उसे पूरा करो। और जब आप छोटे छोटे टारगेट बनाओगे, उससे आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से आपको बड़े लक्ष्य की तरफ जाने में मदद मिलेगा। मुकेश कन्नन पार कर दिया है इसने लाइन, और 2 अंकों का यहाँ पे मिलेगा फायदा सैमी एकेडमी को। हमेशा आपके पास मौका होता है, हमेशा आपके पास कबड्डी में मौका होता है एक अच्छी वापसी का। लेफ्ट कवर डिफेंडर जैसे अटैक करने आए, टर्निंग द पेज अराउंड करने की उन्होंने कोशिश की। श्याम मुर्गन शायद वहां पर मौजूद थे, और उसके बाद जब लेफ्ट कॉर्नर भी आए, आसान बोनस। लेकिन इसी बीच सुपर टैकल का मौका है। चेन्नई स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है। क्या मुकेश कन्नन को यहाँ पे अपने जाल में फंसा पाएंगे? मुकेश कन्नन इधर से उधर करते हुए, और सिर्फ 15 सेकंड बचेंगे। गलत प्रयास, पैरों पे अटैक, एंकल पे अटैक, लेकिन अटैक रहा असफल। नवनीत, हमेशा हम बात करते हैं कि 10-10 मिनट की ब्रेकडाउन करते हैं परफॉर्मेंस को, और शुरुआती 10 मिनट में जो 75% रेट स्ट्राइक रेट आपको नजर आई नौशाद अली की, वो आज और ज्यादा साबित हुई। इस बार क्या नौशाद अली अपने आप को बचा पाएंगे? अपने राइट हैंड को निकालना ही चाह रहे थे। श्रीराम एस ने वहां पर अटैक किया, फिर से लग रहा था कि मल्टी पॉइंटर रेड साबित हो सकती है, पर जिस तरह से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ने आकर डायरेक्शन को बदला नौशाद की, ये टैकल पॉइंट पिछले कुछ मिनटों में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, और चेन्नई स्पोर्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ महज 3 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है। कलवन मुरुगनाथन रेड लगाने के लिए आए हैं, और वो क्या करते हैं ये हमें देखना होगा। विल्लवन आए, विल्लवन छाए। विल्लवन का हमेशा से जो तरीका रहता है रेड पॉइंट्स लाने का, वो यही होता है कि राइट कॉर्नर राइट हैंड को टीज करें। ये है वो सुपरस्टार रेडर डिफेंडर। ये किसी समय पर हुआ करते थे, अब अपनी टीम के लिए डिफेंस में ज्यादा वहां पर कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। पिछले कुछ मैचेस से अपनी टीम के लिए रेड में पॉइंट्स ला रहे हैं। ये देखिए इनकी पोजीशन पर बोनस चुराने का प्रयास किया। नौशाद पहले एंकल को पकड़ा और फिर अचानक से छोड़ दिया।
निगाहें लेफ्ट कॉर्नर पर नहीं होती है, और जब या तो लेफ्ट इन अटैक कर देता है या फिर लेफ्ट कॉर्नर अटैक कर देता है। इस बार क्या फिर से श्रीराम एस वहां पर नौशाद को सुपर टैकल कर लेंगे। उटीज गुडी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, डायरेक्शन को बदलने का प्रयास, और फिर से श्रीराम एस ने लगातार दूसरी बार नौशाद का शिकार बनाया है। जी हाँ, शिकार हुए नौशाद। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये ऊटीज गुडीज यमी होलसम डिवाइन वाली सुपर टैकल हमें नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन नौशाद को किस तरीके से कंट्रोल किया। एक होती है ना मछली जो जाल में फंसने के बाद वहां पर पानी के लिए लगातार तड़पती है और जाल को तोड़ करके निकल जाती है, ऐसा लग। विश्वा कुमार का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना श्रीराम एस का वहां पर इंपॉर्टेंट रोल था, उतना ही वहां पर जरूरी कार्य वहां पर विश्वा कुमार का था, जिन्होंने डायरेक्शन को बदला, जिन्होंने पूरी तरह से एफर्ट्स लगाए, फोर्स का उपयोग किया। ये बी विजय शायद गलत डायरेक्शन में भाग रहे थे, शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि जो मिड लाइन है वो उनके राइट हैंड साइड पर मौजूद है, वो सीधा नहीं मौजूद है। लगातार दूसरा ऊटीज गुडी सुपर टैकल, एक येलो कार्ड के साथ बुलाया जा रहा है, बट हम अक्षय देसाई की ट्रिक को जानते हैं, शायद दिया उन्हें ग्रीन कार्ड जाएगा। बिल्कुल अक्षय देसाई, ये उनकी ट्रिक्स हैं जिससे कि प्लेयर को आप थोड़ा सा और डरा सकते हैं कि वो गलतियां कम करें। श्रीराम एस इसलिए पहले आने से डर रहे थे नवनीत। जी हाँ, बिल्कुल डराने की कोशिश, थोड़ा सा सॉफ्टन करने की भी कोशिश की। आओ मैं तुम्हें वो कार्ड दूंगा, और मैच में पूरी तरीके से वापसी करते हुए यहाँ पर लोग कहते हैं ना 19 और 20 का फर्क है, लेकिन फर्क किसका है? 20 और 21 का, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट। आप देख रहे हैं पहले हाफ में सिर्फ 1 अंक प्रति सेमी अकेडमी, जब वहां पर थोड़ा सा परेशान रहता है। संदीप वहां पर है, और मैं कृतिका भी कुछ समय पहले जब हम बातचीत कर रहे थे नवनीत, कृतिका भी क्योंकि बहुत ही क्लोजली वहां पर टीम को ऑब्जर्व करती है, तो चेन्नई स्पोर्ट्स की उन्हें कमजोरी जो बता रही थी ये थी कि जब तक नौशाद रहते हैं जब तक पूरी टीम प्रदर्शन करती है, जब नौशाद नहीं होते हैं तो टीम थोड़ा सा परेशान रहती है। बट यहाँ पर जो डिफेंस था वहां पर चेन्नई स्पोर्ट्स ने दिया था सेमी अकेडमी को नवनीत। वैसे हर्षित, अगर आप बोलेंगे तो मैं राजधानी की जगह साइकिल के बीच में बातें कर सकता हूँ। रवि रमार यहाँ आए हैं, सुपर टैकल का मौका है, 3 खिलाड़ी मौजूद है, क्या वो कुछ कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पूरी साइकिल की स्पीड से कमेंट्री आपके लिए की खास। बट दोनों ही बहुत कमाल है, और यहाँ पर 2 डिफेंडर्स बाहर जा रहे हैं। एक अच्छी जंप आपको नजर आई थी राइट कॉर्नर, जैसे ही श्रीराम एस जो आज बड़े लीथल और बड़े खतरनाक डिफेंडर नजर आए हैं, उनके ऊपर से जिस प्रकार से जंप। डायलॉग याद आ जाता है जब कहा जाता है तोहफा कबूल करो। 24 और 22 2 खिलाड़ी मौजूद। नौशाद अली, ये खिलाड़ी शानदार है और इसने कर दिया पूरी तरीके से सफाया। तोहफा कबूल करो, 3 इडियट्स में भी हमने सुना है, और क्लासी प्लेयर है ये एक ऐसे प्लेयर नजर आते हैं नवनीत जिनके पास कला भी है, तकनीक है, तकनीक के साथ साथ ताकत भी है, और परंपरागत जिसे आप कहते हैं ना कि ये संपूर्ण कला संपन्न है, और यहाँ पर डिफेंस अब पूरी तरह से अपनी संपन्नता दर्शाएगा। ऑल आउट सेमी अकेडमी को दूसरी बार दे दिया जाएगा। दूसरे हाफ की भी शुरुआत जैसे पहले हाफ की शुरुआत रही थी, कुछ सिर्फ तेजी उन्होंने दर्शाई है, तो बी विजय को थोड़ा समझना पड़ेगा। वेलवन एक बार फिर से रेड पर है, इस बार फिर से एंकल होल्ड नजर आया है, क्या वेलवन फिर से वही काम कर गए हैं? देखिए, अगर आपको अपनी कमजोरियां पता हो और उस पर फिर भी अगर आप ना काम कर पाए, तो हमने बहुत सारे महान व्यक्तियों को कहते हुए सुना है कि वो फिर कायरता कहलाती है। यहाँ वेलवन ने फिर से अपनी टीम के लिए कमाल कर दिया है, धमाल कर दिया है। सबसे पहले राइट कॉर्नर के नीचे से बोनस चुराया, राइट कॉर्नर किसी पोजीशन में नहीं थे कि उन्हें एंकल होल्ड कर पाए। लेफ्ट कवर का एक वीक अटेम्प्ट आया, और वेलमाल सुपर में आते आते मुकाबला मुझे टाई भी नजर होते हुए आ सकता है नजर। दोनों टीम्स तो लगातार कुछ हार के साथ आ रही हैं। राइट कॉर्नर का अटैक, क्या वेलवन इस मैच में लगातार ऐसे ही पॉइंट्स अर्जित करते रहेंगे? जर्सी पुल हुई है, इसकी मांग उन्होंने की है, जरूर उनके पास रिव्यू नहीं है। जरूरी होता है, लेकिन आप कितनी देर फास्टिंग करोगे? कितनी देर? कभी ना कभी आपको खाना पड़ेगा, इसलिए डू और डाई रेड मिला है। रवि रमार गए हैं, अगर उनकी टीम को पॉइंट नहीं मिला तो आप हो जाएंगे डाई। लेकिन पॉइंट लेकर गए, क्या उछल कूद करके यहाँ पे सफलता मिली है। रवि ने आज इंप्रेस किया है, रवि की रेस्प्लेंडेंट परफॉर्मेंस ने आज इंप्रेस किया है। बहुत ही बढ़िया खेलते हुए नजर आए रवि। एक बार फिर से तेजी के साथ राइट कॉर्नर की तरफ अटैक करने चले गए थे। पहले किक लगाई राइट इन पर, फिर जब वो लेफ्ट कवर का अटैक आया तो वहां पर क्या 1 पॉइंट दिया गया है नवनीत? क्योंकि अगर वो राइट इन पर
किक थी तो फिर 2 पॉइंट होने चेन्नई टीम के रेडर किस प्रकार से जाएंगे और अपने अंक को चुराएंगे। बट ये अंक चेन्नई स्पोर्ट्स को मिलना महत्वपूर्ण 3 अंक और इस समय पर सेमी एकेडमी को ऑल आउट। के पहाड़ बनाते हैं, उस पहाड़ को और बड़ा करने की कोशिश। 10 अंकों का हो गया है फासला, लेकिन वेलवन इस फासले को थोड़ा सा कम करेंगे। 1 पॉइंट वहां पे सैम एकेडमी के लिए। और ये शिकार हुआ है 4433। मुकेश कनन फिर से एक बार आए हैं, 7 का घर है बोनस और लगातार प्रयास कर रहा है ये 11 नंबर का खिलाड़ी। और यहाँ पर तो शानदार है और साफ कर दिया है लगभग 3-4 खिलाड़ियों को। देखिए चेन्नई स्पोर्ट्स से आप ये प्रश्न पूछे उनके डिफेंस से कि इसकी क्या आवश्यकता थी। कोच साहब को यही पूछना चाहिए कि क्यों ये करना था आपको। बोनस के साथ आपने 2 अंक एक बार फिर से सेमी एकेडमी को दे दिए हैं, यानी कि आप उन्हें वापसी करने का न्योता दे रहे हैं कि आप आइए वापसी कीजिए, हमारे से पॉइंट ले जाइए। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पर मौजूद जो खिलाड़ी थे उनके नीचे से जाकर सबसे पहले बोनस चुराया। लेफ्ट कवर वहां पर शायद अटैक करने आए थे और श्याम मुर्गन वहां पर मौजूद है। उनके साथ परिस्थितियां नवनीत सच में बहुत 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 परेड चल रही है। दोनों ही टीमें वो होलसेल में जो है कभी गलतियां कर रही हैं, कभी गलतियां दोहरा रही है। इस बार नौशाद अली को क्या हुआ है? इंजरी बिल्कुल नजर आ रही है, डर से कहरा रहे हैं। क्या हुआ था? बोनस का पहले प्रयास क्या हल्का सा करने गए थे, जैसे ही वो अपनी होम कोर्ट ने कहा है। सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं, 1 खिलाड़ी। 44-40 थे, 43-44 कर दीजिए। वेलेवन आए, वेलेवन एक बार फिर से चाहे। 2 ऑल आउट है, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। वेलेवन 1 पॉइंट ले गए। 1 अंक की अब बढ़त। बॉक लाइन को प्रोटेक्ट करके खड़ा होना होगा उस सेमी एकेडमी को। जो कि पार्ट टाइम में ज्योतिषी का भी काम करते हैं। 12 मिनट पहले कह दिया था उन्होंने कि मैच हो बराबर। आने वाला 15 सेकंड ये बात बताएगा कि होगा बराबर या सैमी एकेडमी या चेन्नई स्पोर्ट्स। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? आने वाला ये जो रेड है वो खत्म होगा तो बताया जाएगा। प्रोटेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है, बॉक लाइन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर वो चिक इन द आर्मर, वहां पर वो होल को ढूंढ रहे हैं। और देखिए छोटी छोटी ही सफलताएं आपको रिमार्केबल रिजल्ट की तरफ लेकर जाती है। नवनीत, ये क्वागमायर यानी कि चक्रव्यूह इस बार सेमी एकेडमी ने रचाया था। ट्रेल ब्लेजर परफॉर्मेंस यहां पर आपको नजर आ चुकी है। क्या लाजवाब अंदाज में यहां पर सेमी एकेडमी खेली है। पहले 10 मिनट वहां पर ओहो, चेन्नई स्पोर्ट्स जीत गया ये मुकाबला। पर कोच क्यों परेशान है भाई साहब? कोच, आपको 1 अंक मिल रहा है चेन्नई स्पोर्ट्स को, ये मुकाबला आपके पक्ष में जा रहा है, बट एक्सप्रेशन जो थी वो कोच की उतनी बेहतर नहीं नजर आई। हालांकि उन्हें शायद अभी समझ आया होगा कि ये हमारे पक्ष में जा रहा है निर्णय। एलिवर्सन साहब नाखुश हैं, सेमी एकेडमी के कोच साहब नाखुश हैं और निकल गए हैं वो स्वयं। ये मुकाबले का रिजल्ट आते ही जो है वो जा चुके हैं। कोच यहाँ पर हाथ मिलाने नहीं आ रहे हैं। मुकाबले के रिजल्ट को फिर से देखते हैं कि क्या हुआ था। वहां पर एक डिफेंडर सेल्फ आउट हो चुका है। राइट कॉर्नर राइट कवर अटैक करने गए थे। कौन से जर्सी के नंबर बाहर गए हैं ये हमें अभी तक तकनीकी तौर पर पता नहीं चल पाया, बट एक डिफेंडर वहां पर हो जाएगा और चेन्नई स्पोर्ट्स